हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट के बारे में। हम सीख रहे थे पंक्चुएशन। जैसे कि आपको पता है पंक्चुएशन क्या होती है। पंक्चुएशन होती है सही शब्दों का और सही उचित चिन्हों का प्रयोग करने क्या कहलाता है, पंक्चुएशन कहलाती है। तो हमने पहले पार्ट में सीखा था कैपिटल लेटर्स के बारे में। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षर कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो बड़े अक्षर बनते हैं आप लोगों के, जैसे कि क्या नाम, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है, राजनीतिक पार्टी का नाम है, या किसी लैंग्वेज या भाषा का नाम है, या किसी धर्म का नाम है, या किसी पोएट्री का नाम है। मतलब इस तरीके से हम कैपिटल लेटर्स बनाते हैं। या दिनों के नाम हो सकते हैं या महीनों के नाम है, ठीक है। इसी क्रम में अब बात करेंगे फुल स्टॉप के बारे में। सबसे पहले आप जानेंगे फुल स्टॉप क्या है, व्हाट इज ए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। सही मायने में पूर्ण विराम को फुल स्टॉप, इसको स्टॉप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉप। कोई चीज अगर हम बोल रहे हैं, हम भाषा बोल रहे हैं, तो हम रुकते हैं कि नहीं रुकते, हम बोलते हैं स्टॉप मतलब रुको। तो रुकना ही क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। पूर्ण तरीके से रुक जाना क्या होता है, जो है फुल स्टॉप कहलाता है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है। देखो फुल स्टॉप का जो यूज होता है वो आपका कौन कौन से सेंटेंस में होता है। वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस और साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में। जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य। अगर हम वाक्य लिख रहे हैं तो जब भी हमें वाक्य पूरा करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है मतलब सिंपल सेंटेंस है, या कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं कि राम जाता है तो राम गोज टू स्कूल, तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे सपोज दैट मैं कहूं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो अगर हम कोई अपनी बात पूरी कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है। तो पहली बात तो हो गई आपकी असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आगे नंबर 2 है आपका संक्षिप्त रूप वाले शब्दों और लघु हस्ताक्षरों के साथ। संक्षिप्त रूप क्या होता है, संक्षिप्त रूप का लघु रूप। जैसे कि क्या नाम, मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने बोला बीए, एमए, तो ये क्या है, इसके जो बीच में हम ये लगाते हैं फुल स्टॉप। इसको भी जो है हम यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। कोई भी शॉर्ट लिख रहे हैं हम, बीए, एमए, है ना, एमएलए, इस तरह के कोई वर्ड लिख रहे हैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में, तो वहां पे भी क्या है, हम फुल स्टॉप बीच बीच में उनके लगाते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद आता है कोमा। अच्छा, कोमा क्या होता है, कोमा होता है जैसे कि मान लो कोई चीज, जैसे हम लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी जो है कोमे का यूज करते हैं, है ना। तो ये जो है कोमा लगाते हैं। कोमा कैसे, अगर मैंने यहाँ पे कोई नाम, रेगुलर कोई नाम लिख रहा है, जैसे राम, और राम के बाद श्याम, मतलब कोई कंटिन्यू राम श्याम, तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। कोई कंटिन्यू अगर हम 2 से 3 नाम बोल रहे हैं, राम एंड श्याम एंड रोहित, तो उसके बीच में जो हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है। इसी क्रम में बात करते हैं, कॉमे की बात चल रही थी, तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के अंत में, मतलब वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई है, मतलब कोई भी चीज अगर हम उसको अलग अलग करना है, हमें कोई भी 2 में से अधिक शब्दों के लिए, मतलब कोई 2 से अधिक शब्द हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, राम है, श्याम है, कोई भी कंटिन्यू अगर कोई नाम दिया जा रहा है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, अलग अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय, जब हम मतलब डायरेक्ट बनाते हैं, जब डायरेक्ट का रूप होता है उसमें क्या लगता है, कॉमा लगता है। क्या लगता है, डायरेक्ट में भी क्या लगता है, कॉमा लगा मिलता है आप लोगों को। उसी में फिर आता है आपका इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास कैसे होते हैं, इन्वर्टेड कोमास होते हैं ये 2 छोटे छोटे इन्वर्टेड कोमास होते हैं। इसका इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट बना होता है और हमें इनडायरेक्ट बना होता हो, तो डायरेक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इन्वर्टेड कोमास लगे होते हैं। मतलब इन्वर्टेड कोमास एक शुरू में लगा होता है और एक लास्ट में लगा होता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास। साथ ही साथ फिर आता है देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क बहुत ही आसान है। कोई भी बात हम कर रहे हैं, कोई भी हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, किसी के सामने हम क्वेश्चन बोल रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इंट्रोगेटिव मार्क होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तो कोई भी अगर हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी भी अगर हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मतलब सामने वाले से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम जाते हो, या हिंदी में बात कर रहे हो या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, है ना, आर यू गोइंग,
तो आर यू लिसनिंग है, व्हाई आर यू गोइंग, इस तरीके से। तो लास्ट में हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव चिन्ह जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कहां लगता है, ये लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सामने वाले से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क मतलब चिन्ह, ऑफ मतलब का एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन चिन्ह मतलब जैसे उल्टा आई टाइप का होता है। ये कहां लगता है, ये लगता है जो आपकी विस्मयबोधक चीजें होती हैं, जो हृदय से तुरंत निकलने वाली फीलिंग्स होती है, मतलब अचानक सडनली हार्ट से निकलती, मतलब कहते हैं ना कि हाउ इज ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है ना, हाउ इज बिग, कितना बड़ा है ना, तो इस तरीके से है ना, हाउ इज ए ब्यूटीफुल ताज, कितना सुंदर ताज है, मतलब कोई भी चीज जो है अचानक से जो क्या होता है, तो वो विस्मयबोधक वाक्यों में हम जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट ऑप्शन से एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एपोस्ट्रोफ होता है जैसे हम लिखते हैं राम्स ब्रदर, क्या लिखते हैं, राम्स ब्रदर, मैंने यहां पे लिखा राम और यहां पे लगा एस, ब्रदर, ठीक है। तो ये वाला जो लगा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे योर मदर्स तो अलग है, जैसे राम का भाई, राम की बहन, तो राम्स ब्रदर्स, राम्स मदर, तो उसमें जो हम ये लगाते हैं तो इसको जो ऊपर की तरफ लगाते हैं इसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रोफी, है ना, मार्क बोलते हैं। तो ये था आपका पंक्चुएशन का। तो मैंने आपको क्या बताया, फुल स्टॉप के बारे में बताया, उसके बाद कोमे के बारे में बताया, साथ ही साथ इन्वर्टेड कोमास के बारे में बताया, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है यूज किया जाता है, जो छोटे छोटे दो होते हैं, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। और फिर मैंने बताया आपको इंट्रोगेटिव मार्क, उसके बाद है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद है आपका एपोस्ट्रोफी। तो ये आपका क्या था, ये पंक्चुएशंस के कुछ रूल्स थे। मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया कैपिटल लेटर्स के बारे में, और दूसरे वाले में मैंने बताया आपको जो है फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और साथ ही साथ जो है आपको एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, ठीक है। अब जो है ये हमारा जो है ये था हमारा पंक्चुएशन। अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मुझे आशा कि आप समझ गए होंगे। पंक्चुएशन का मतलब ही यही होता है कि लिखते समय सही उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, पंक्चुएशन कहलाता है, ठीक है।